Welcome back to our YouTube channel. Today our new topic is transverse wave and longitudinal wave. आज हमारा नया टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है हमारा वेव मोशंस का। इससे पहले हमारा वेव मोशंस था। पहले आप वेव मोशंस को आप अच्छे तरीके से देखें, समझें, तब जाकर आप टाइप्स ऑफ वेव मोशंस पर आएँ जो आज हम करने जा रहे हैं। तो वेव मोशंस के हमारे पास दो टाइप्स हैं हमारे पास हैं। वन इज़ मैकेनिकल वेव एंड सेकेंड इज़ नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कौन सी वेव होती है? विच रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशंस। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जिसमें हमारे पास बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की, अगर हम बात करेंगे वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर, जैसे हम पानी को, अगर हम पत्थर को हिट करते हैं किस में, पानी में, तो वहाँ पर रिपल्स बनते हैं। तो वहाँ पर जो वेव बनती है वो कौन सी होती है? वो मैकेनिकल वेव होती है। या हमारे पास वेव प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग में हमारे पास वेव बन रही है, तो वो भी कौन सी हमारे पास होती है? वो मैकेनिकल वेव होती है। या हमारे पास साउंड वेव है, वो भी हमारे पास क्या है? दैट इज़ मैकेनिकल वेव है, क्योंकि साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, ईयर की ज़रूरत है। जैसे मेरी साउंड अगर किसी दूसरे तक पहुंचती है, अगर ये ईयर नहीं होगा, मीडियम नहीं होगा, तो हमारी साउंड वेव आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये हमारे पास कौन सी होती है? मैकेनिकल वेव होती है, जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है, उसको कहा जाता है मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? विच डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम, जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उनको कहा जाता है नॉन मैकेनिकल वेव। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो 12th में हम पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास जो है जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, तो मैकेनिकल वेव्स में ही हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दो टाइप्स हमारे पास हैं, वन इज ट्रांसवर्स वेव एंड अनदर इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मैकेनिकल वेव ही है, मीडियम की ज़रूरत है, इसमें मीडियम की ज़रूरत होती है चलने के लिए, मीडियम तो होता ही होता है। लेकिन इस मैकेनिकल वेव्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, इसको दो हम कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दो टाइप्स हम कह सकते हैं, वन इज ट्रांसवर्स वेव एंड अनदर इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? जो यहाँ पर लिखा है मैंने, ट्रांसवर्स वेव मोशन इज दैट इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव मोशंस। तो देखिए हमारे पास जो है, जो अभी मैंने कहा, ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स होती है जिसमें पार्टिकल जो होते हैं, वेव अगर आगे के लिए जा रही है, वेव अगर हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ वेव हमारे पास कहां के लिए? आगे के लिए। तो पार्टिकल जो होते हैं वो प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर में वाइब्रेट करते हैं। जैसे वेव आगे के लिए जा रही है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि वेव मोशन में आपको मैंने पहले ही बोला है कि वेव मोशन में जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजिशंस, अबाउट देयर मेन पोजिशन वाइब्रेट करते हैं। जिनका मोशन कौन सा होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, टू एंड फ्रो की फॉर्म में ऐसे ऐसे वो वाइब्रेट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास, जैसे हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ वेव आगे के लिए है, तो पार्टिकल जो होते हैं ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, टू एंड फ्रो की फॉर्म में वाइब्रेट करेंगे। वेव अगर आगे के लिए चल रही है, प्रोपगेशन ऑफ वेव आगे के लिए है, तो टू एंड फ्रो ऐसे ऐसे हमारे पास पार्टिकल जो होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। परपेंडिकुलर ये हमारे पास वाइब्रेशन होगी पार्टिकल्स की, ऐसे ऐसे, और वेव आगे के लिए। तो जब हमारे पास वेव की प्रोपोगेशंस के परपेंडिकुलर में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो उस टाइप्स की वाइब्रेशंस को क्या, उस टाइप्स की वेव को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? वेव मोशन इन स्ट्रिंग जो अभी मैंने वेव मोशन में आपको बोला था, धागे में, जैसे हमारे पास धागे को मैं ऐसे या स्ट्रिंग को ऐसे में जर्क करूंगा, तो उसमें पार्टिकल जो होते हैं उस स्ट्रिंग के, उस धागे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल वो प्रोपगेशन ऑफ वेव आगे के लिए, और उस धागे का हर एक पार्टिकल जो है वो ऊपर नीचे की तरफ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। तो इसका मतलब वेव मोशन जो हमारे पास स्ट्रिंग में जो होगी हमारे पास वेव मोशंस, वो कौन सी होगी? वो ट्रांसवर्स वेव मोशन होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो है वेव मोशन इन वाटर्स में जो हमारे पास जो वाटर साइकिल्स बनते हैं, जो रिपल्स बनते हैं, जब हम पत्थर को पानी में डालते हैं तो वहाँ पर साइकिल्स बनते हैं। तो वो पानी के वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, जैसे साइकिल्स ऐसे ऐसे बनेंगे, तो वहाँ पर वो जो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। वेव आगे के लिए जा रही है तो वो पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं, वाटर पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे ऐसे, वेव आगे के लिए जा रही है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो इस टाइप्स की मोशंस को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव मोशंस।
ट्रांसवर्स वेव मोशंस में हमारे पास पार्टिकल जो होता है, जो मूव करता है, वो क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में मूव करता है। क्रस्ट एंड ट्रफ जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने दिखाया मैंने, ये क्रस्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ्स की फॉर्म में, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में हमारे पास जो होता है पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, वो वाइब्रेट करता है, ऊपर की तरफ क्रस्ट, नीचे की तरफ ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। तो यहाँ पर हमारे पास जो होता है, यहाँ पर हमारे पास ये वेवलेंथ डिफाइन करते हैं हम। वेवलेंथ क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट आर टू कंसेक्टिव ट्रफ। दो कंसेक्टिव साथ साथ में जो क्रस्ट होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है। या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ, दो कंसेक्टिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। या हम कहेंगे एक वेव, यहां पर हमारे पास एक वेव कितनी होती है, जिसमें एक ये क्रस्ट होता है और दूसरा हमारे पास ट्रफ होता है, यहां तक एक वेव बनती है। ये एक वेव, जितनी हमारे पास लेंथ ऑफ वन वेव, एक वेव की जितनी लेंथ होती है, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, कैपिटल टी होता है, एक वेव की जितनी लेंथ होती है उसको भी क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है। ये भी हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये जो वेव हमारे पास लेंथ है, एक वेव की जो लेंथ है या डिस्टेंस हमारे पास एक वेव की जो हमारे पास है, जिसमें एक क्रस्ट होगा और एक ट्रफ होगा, जिसमें हम कहेंगे एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, तो ये इसको भी क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज वेवलेंथ कहा जाता है। तो ये अभी मैंने कहा ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। इसके बाद आता है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हमारे पास बिल्कुल क्या होता है, सिंपल है ये भी। It is that wave motion in which particles of a medium vibrate along the propagation of wave motions। यहां पर हमारे पास जो पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं along the direction of the propagation of the wave। वेव की प्रोपोगेशंस की डायरेक्शंस में, वेव अगर आगे के लिए जा रही है तो पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। जैसे वेव आगे के लिए जा रही है, वेव आगे के लिए जा रही है, तो हर एक पार्टिकल जो होते हैं, ये वाला पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट करेगा उसी डायरेक्शन में, ये वाला पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, ये वाला पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, ये वाला पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, वेव प्रोपोगेशन ऑफ वेव अगर आगे के लिए है तो पार्टिकल भी इसे ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे, न कि ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। अगर ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो वो हुई ट्रांसवर्स वेव, लेकिन यहां पर पार्टिकल जो होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव अगर आगे के लिए जा रही है तो पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, ऐसे 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 इसी डायरेक्शन में हमारे पास वाइब्रेट करते हैं अबाउट द मीन पोजीशंस। जैसे हमारे पास पार्टिकल, मैंने कहा ये वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा, यहाँ पर टू एंड फ्रो की फॉर्म में ही मूव करेगा। ये वाला पार्टिकल भी ऐसे, ये वाला पार्टिकल भी ऐसे, ये वाला पार्टिकल भी ऐसे ही, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पर सिंपल में हम कहेंगे, हम जो भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। एग्जांपल दूंगा आपको इसकी, वाइब्रेशन ऑफ एयर इन आर्गन पाइप। आर्गन पाइप कौन सी होती है? म्यूजिकल पाइप होती है। आर्गन पाइप में हमारे पास एयर जो ब्लो करती है, जो उसमें एयर मूव करती है, मोशन ऑफ एयर जो होती है, तो एयर पार्टिकल जो होते हैं वो जो वाइब्रेट करते हैं वो कैसे वाइब्रेट करते हैं? अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव अगर आगे के लिए जा रही है तो उसमें पार्टिकल जो होते हैं, एयर पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब हम कहेंगे जो म्यूजिकल पाइप होती है, आर्गन पाइप उसी को कहा जाता है, उसमें जो वेव मोशन होता है वो कौन सा होता है? वो लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन होता है, क्योंकि वो भी हमारे पास वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है, एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पर भी हमारे पास पार्टिकल्स, एयर वहाँ पर क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स वहाँ पर पार्टिकल होते हैं, तो वो ऐसे ऐसे नहीं वाइब्रेट करते हैं, वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं अलोंग वेव। प्रोपगेशन ऑफ वेव भी वहीं की तरफ जा रही है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, वेव मोशन जिस डायरेक्शन में है, तो उसी डायरेक्शन में हमारे पास पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं। या हम कहेंगे, दूसरी एग्जाम्पल देंगे हम, साउंड वेव, जो हमारी आवाज़ है, साउंड वेव। तो जैसे यहाँ से मैं साउंड निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर एयर पार्टिकल होगा, तो एयर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेगा? ये मेरी साउंड जब टकराएगी उस एयर पार्टिकल के साथ, वो एयर पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कैसे डिस्टर्ब होगा? वो वाइब्रेट कैसे करेगा? ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो वो धक्का देगा दूसरे पार्टिकल को, तो वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। वो तीसरे पार्टिकल को धक्का देगा तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, वो भी अबाउट द मेन पोजीशन, टू एंड फ्रो की फॉर्म में वो वाइब्रेट करेगा। तो वेव भी आगे के लिए जा रही है, जैसे वो बंदा वहां पर है, मेरी साउंड वहां की तरफ जा रही है, इसका मतलब वेव मोशन भी वहीं के लिए है, और पार्टिकल, हर एक पार्टिकल जो है वहीं की तरफ वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो की फॉर्म में। तो इस तरह की जो प्रोपगेशन होती है वो कौन सी होती है?
लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपगेशन होती है। तो ये मैंने कहा अभी आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपगेशन क्या होती है। अब इसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपगेशन में हमारे पास जो वेव ट्रेवल करती है वो कैसे ट्रेवल करती है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन में ट्रेवल करती है। जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अब कंप्रेशन में क्या होता है, ये कंप्रेशन वाली दिखाया मैंने, कंप्रेशन कैसा होता है और रेयरफैक्शन कैसा होता है, कंप्रेशन कैसा होता है, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन में हमारे पास जो होते हैं, ये कंप्रेशन है। कंप्रेशन में हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजर। यहां पर पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, आपस में काफी क्लोज होते हैं। रेयरफैक्शन में पार्टिकल क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो जब हमारे पास पार्टिकल काफी क्लोज हो जाते हैं तो कंप्रेशन बनता है। जब पार्टिकल क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे होता है। जब पार्टिकल आपस में काफी क्लोज हो जाते हैं, यहां पर पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पर ज्यादा पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो जब पार्टिकल काफी क्लोज होंगे तो कंप्रेशन बनता है। जब पार्टिकल दूर हो जाएंगे तो रेयरफैक्शन बनेगा। यहां पर पार्टिकल की कंप्रेशन में पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होती है, रेयरफैक्शन में पार्टिकल की डेंसिटी कम होती है। तो जहां पर हमारे पास, एक और कहूंगा मैं, यहां पर हमारे पास कंप्रेशन में हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन में हमारे पास जो प्रेशर जो होता है वो हाई होता है। रेयरफैक्शन में हमारे पास प्रेशर क्या होता है, वो लो होता है। हम साउंड वेव को या लॉन्गिट्यूडिनल वेव को क्या बोलते हैं, प्रेशर वेव भी बोलते हैं हम, इसको प्रेशर वेव भी बोला जाता है। तो कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा, रेयरफैक्शन में प्रेशर कम। तो ये कंप्रेशन या रेयरफैक्शन की फॉर्म में लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है वो ट्रैवल करती है। इसके बाद हमारे पास जो है, अब हमारे पास अगर आपको बोला जाएगा वेवलेंथ कैसे यहां पर फाइंड आउट करोगे आप, तो वेवलेंथ जो हम फाइंड आउट करते हैं वो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्टिव रेयरफैक्शंस। देखिए कंप्रेशन, हमारे पास ये कंप्रेशन का सेंटर यहां पर है, दूसरा कंसेक्टिव कंप्रेशन कहां पर है, यहां पर है, उसका सेंटर यहां पर है। एक कंप्रेशन के सेंटर से लेकर दूसरे कंप्रेशन के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको क्या कहा जाता है, वेवलेंथ। इसी तरीके से इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये रेयरफैक्शन है, एक रेयरफैक्शन के सेंटर से लेकर जो साथ में रेयरफैक्शन दूसरा होगा उसके सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको भी क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज वेवलेंथ कहा जाता है। तो वेवलेंथ यहां पर, यहां से हम मेजर करते हैं। तो ये आपका था, दैट वाज योर ट्रांसवर्स वेव मोशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशंस। ओके, गुड बाय।